दो तीन लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, या कुछ लोगों ने ऐसे बात किया कि गवर्नमेंट ने जी टारगेट्स दे दिए चलानों के और पता नहीं रेवेन्यू बन रहा है, बगैर रियलाइज किए कि इसमें सिवाय सेफ्टी के तो कोई एजेंडा ही नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट का एजेंडा तो ये है कि एक्सीडेंट नीचे आए, लोगों की सड़कों पे अमवात कम हो। तो बजाय इसके कि आप लोगों को अवेयरनेस दें कि बेटा आप हेलमेट पहने, बेटी आप हेलमेट पहने, आपके सर पे चोट ना आए, हादसे की सूरत में हेड इंजरी ना हो, आप उन्हें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ बात करूं कि तुम्हें चलान देना पड़ेगा। बिल्कुल हमारे वार्डन्स को मिसबिहेव करने की इजाजत नहीं है। हमारे एजुकेशन वाले रोज चौकों पे जाकर उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि आपने लोगों से किस तरह बात करनी है। बाइकिया ड्राइवर्स को यहाँ बुला के ना सिर्फ उनके लर्नर्स और लाइसेंसेस बनवाए, बल्कि उनको एक सेफ्टी वर्कशॉप कराए। उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटी थी या जो भी सोशल ओपिनियन मेकर्स थे, उनको हमने अपना एम्बेसडर बनाया। कई हमारे वार्डन इनकी वर्दियां फट चुकी हैं, सर फट चुके हैं। एक हमारे वार्डन को एक बच्चे ने अपने बाइक के साथ ड्राइव करना शुरू किया, उसकी टांग टूट गई, और आपको मैं बताऊं उस वार्डन ने पर्चा भी नहीं कराया। उसने कहा ये छोटा बच्चा है, इसका रिकॉर्ड बन जाएगा। इसी तरह हमारी करप्शन कंपेन, यानी कि हमारी इतनी लाइसेंसिंग इतनी चलाने के बावजूद हमारी करप्शन कंपेन आ रही है, हमारी 2%। हमारी खामियों कोताहियां हैं, ऐसे नहीं है कम हम बिल्कुल ठीक हो गए। रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात है कि हमारी अवेयरनेस, क्योंकि मुझे कुछ ऑपरेशन वीडियो की तरह लॉन्च करने को चलो लोग यूज टू चुके, वो अगर मैं कहूँ मतलब मुस्कुराने के लिए कि कैसे हो सकता है, तो इस तरह देखो मैंने देखो कि कुछ लोग रिएक्शन भी होता है। तो इस ऑपरेशन के बाद इतनी चीजें रिएक्शन वैसा नहीं है, क्योंकि लोग एजुकेट हो चुके थे, ऐसा वो नहीं पता था क्या रॉन्ग है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे हो गए थे हम 50-60 सालों से हम तो नस्लें ये करते हुए आए हैं, हम कैसे ये करते हैं। तो ये मैंने एक पॉजिटिव साइन देखा कि जिस तरह से आप कह रही थी अवेयरनेस और एक कैंपेन चलाते हैं, एजुकेशन आपने उस पर काम किया है, उसके बाद हम लोगों को करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी जैसे कि हम देख रहे थे कि ये रावलपिंडी जो स्पेशली अगर किसी ने कहा है कि भाई रावलपिंडी से कुछ देखे तो कोई हर बंदा बैठेगा नहीं, हमने रावलपिंडी नहीं किया। तो ऐसा हो चुका है कि आप स्मूथली गाड़ी चला सकते हैं, कोई आपको फिक्र नहीं होती कि अभी कौन सी चीज गुजार हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे ट्रेन सिस्टम हुई है ओवरलोडिंग जो थी, इसके लिए बहुत से मसले। लेकिन अब जो फर्दर जो है यहाँ पे क्या मजीद जो दाम है उसको देखिए आपकी बिल्कुल आपकी ठीक बात है। इसीलिए मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमें पब्लिक सपोर्ट बड़ी ज्यादा मिली है। इसमें हर तरह के लोगों ने, जैसे मीडिया पर्सन ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, बिजनेस कम्युनिटी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो टीचर्स हैं या जो भी ओपिनियन मेकर्स हैं, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। बीच में दो तीन लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, या कुछ लोगों ने ऐसे बात किया कि गवर्नमेंट ने जी टारगेट्स दे दिए चलानों के और पता नहीं रेवेन्यू बन रहा है, बगैर रियलाइज किए कि इसमें सिवाय सेफ्टी के तो कोई एजेंडा ही नहीं है। गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू कलेक्ट होने हेलमेट के फाइन से? गवर्नमेंट जो बेसिकली गवर्नमेंट का एजेंडा तो ये है कि एक्सीडेंट नीचे आए, लोगों की सड़कों पे अमवात कम हो। तो बजाय इसके कि आप लोगों को अवेयरनेस दें कि बेटा आप हेलमेट पहने, बेटी आप हेलमेट पहने, आपके सर पे चोट ना आए, हादसे की सूरत में हेड इंजरी ना हो, आप उन्हें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ बात करूं कि तुम्हें चलान देना पड़ेगा। चलान तो अवॉइडेबल है, ठीक है। आप अगर 60-70 हजार का बाइक ले रहे हैं तो आप 2 हजार का हेलमेट लें, क्योंकि वो तो बाइक का पार्ट है। दुनिया भर में कहीं बाइक छोड़े साइकिल चलाने के हेलमेट के बगैर इजाजत होती है, क्योंकि हेड इंजरी तो आपकी जिंदगी चली गई ना। आप खुदा ना खास्ता एक बंदा निकलता है सुबह स्कूल कॉलेज जाने काम जाने, उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी लाश करनी मुश्किल है। वो बड़ा नुकसान है कि 2 हजार का हेलमेट ले लें, या किसी का आप चलान करें, उसको पता चले मेरा बार बार चलान हो रहा है, मैं हेलमेट पहन के रखूं, उससे अगर उसकी जान बच जाती है तो ये कोई गैर अहम बात है। तो इसमें 99% लोगों ने तो हमें सपोर्ट ही किया है, क्योंकि देखिए हम इन ट्रैफिक पुलिस, हमारे वार्डन के इश्यूज हैं, आई नो कई हमारे वार्डन मिसबिहेव करते हैं, उनकी हम रूटीन में काउंसलिंग करते हैं। एक इंक्वायरी जिसको चाहे जो मर्जी हो, मैं खुद सुनती हूँ मिसबिहेवियर की इंक्वायरी, और मैं उसको पर्सनली देखती हूँ कि उस इंक्वायरी का क्या बना। बिल्कुल हमारे मॉडल्स को मिसबिहेव करने की इजाजत नहीं है। हमारे एजुकेशन वाले रोज चौकों पे जाकर उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि आपने लोगों से किस तरह बात करनी है। हम यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है, आपने उसको एंगेज ही नहीं करना, आप उसको हमारे पास हेडक्वार्टर में भेजिए, आप उससे बात ही ना करें, आप उससे कहें आप हमारे हेडक्वार्टर में जाए, वहां जाकर बात करें। तो ये हमारे इश्यूज हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे कि ट्रैफिक पुलिस का हमने पिछले 1 साल में बनाने की कोशिश की, वो लाइजन का, एजुकेशन का और कॉपरेशन का कल्चर है। हमने लोग बच्चों को बुलाना शुरू किया, हमने 5 हजार से ज्यादा बच्चों को यहाँ बुलाया, हमने 15 हजार से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में जाके हमारे एजुकेशन में एंगेज किया। 1500 से ज्यादा एचपीवी एलपीवी ड्राइवर जिन्होंने आज तक पुलिस का कोई सेटअप नहीं देखा था, उनको यहाँ बुला के सेफ्टी मॉड्यूल कराया। 4000 5000 तकरीबन 5000, अब 4800 समथिंग फिगर है एग्जैक्ट, बाइकिया ड्राइवर्स को यहाँ बुला के ना सिर्फ उनके लर्नर्स और लाइसेंसेस बनवाए, बल्कि उनको एक सेफ्टी
वर्कशॉप कराई, जी बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल तो बुला के कराई। उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटी थी या जो भी सोशल ओपिनियन मेकर्स थे उनको हमने अपना एम्बेसडर बनाया कि आप हमारा मैसेज दें। तो हमने बड़े फ्रंट्स के ऊपर अगेन हमारा लाइजन का और कॉपरेशन का एटीट्यूड, एक फ्रेंडली माहौल आपने फ्रेंडली माहौल, एक इमेज था थोड़ी सी भाई ये तो बस आपको बताइए किस तरह था, लेकिन वो इस अरसे में मैंने खुद कुछ लोगों को देखा बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको कहूंगी देखिए अभी भी हमारे इश्यूज आते हैं, अभी भी हमारे बॉर्डर्स एक्सरसाइज कर जाते हैं, मुझे रियलाइज होता है ये बात, हमारे बॉर्डर्स सब बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, जिसने वर्दी पहनी उसको तो रिस्ट्रेन है। बिल्कुल लोग भी बड़ी जाते हैं, आप देखिए हमारे एक वार्डन को एक गाड़ी वाले ने घसीटा, उसके पूरे घुटनों से पूरा गोश्त उतर गया, हमें 324 का FIR करानी पड़ी। कई हमारे वार्डन में जिनकी वर्दियां फट चुकी हैं, सर फट चुके हैं। एक हमारे वार्डन को एक बच्चे ने अपने बाइक के साथ ड्राइव करना शुरू किया, उसकी टांग टूट गई, और आपको मैं बताऊं उस वार्डन ने पर्चा भी नहीं कराया, उसने कहा ये छोटा बच्चा है, इसका रिकॉर्ड बन जाएगा एंड ही फॉरगेव हिम। तो इस तरह की रोज की कहानी है। डिस्पाइट दैट हमारे वार्डन को बदतमीजी की जा रही है, इसको हम बड़ा सीरियसली लेते हैं, इसको हमने बड़ा इम्प्रूव किया ओवर द टाइम, हमारी ये चीजें जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। आपको मैं अगर एक बताऊं बात कि अभी मैंने जून में निकलवाए स्टेटिस्टिक्स, कंपेयर किया उसको पिछले जून से, तो हमारी जो पिछले जून में मिसबिहेवियर की कंप्लेंट थी वो तकरीबन 45% थी, यानी कि टोटल कंप्लेंट्स में से 45% मिसबिहेवियर, इस वक्त हमारी 7-8%। तो आप देखिए कंप्लेंट्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो तो लोग CM पोर्टल PM पोर्टल आगे पीछे करेंगे। इसी तरह हमारी करप्शन कंप्लेंट, यानी कि हमारी इतनी लाइसेंसिंग इतनी चलाने के बावजूद हमारी जो करप्शन कंप्लेंट आ रही है हमारी 2% है। 2% पे भी हम बड़ी सख्त इंक्वायरी करते हैं, और जहां जरा सा भी साबित होने वाला आ जाए ना कि हमें लगे कि नहीं कुछ हुआ है, सीधा हम डिस्मिसल करते हैं, तो हम बड़ा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। हमारी खामियों कोताहियां हैं, ऐसे नहीं है हम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन अगेन आपको ये देखना चाहिए कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने की, जिन वसाइल के साथ आप लोग आ रहे हैं और जिस तरह हम लोगों को एंगेज करें। अभी मैं आपको बताऊं जिस तरह राजा बाजार था या ये जिन बड़ी बाजार की मैंने आपसे बात की, पूरी GD रोड से लोग आते हैं यहाँ सामान लेने, और पूरी GD रोड के अलॉन्ग इन बाजारों का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर आप पूछे आपको बताएंगे, पहले तो हम आते थे पूरा पूरा दिन फंसे रहते थे, अब हम आते हैं काम करते हैं वापस चले जाते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा। मतलब जैसे आपको मैंने देखा कि आपको हर घर की पूछे का भी पता है, हर रेस्टोरेंट का भी पता था, इतनी आपने वर्किंग की है, ठीक है। ठीक है, प्रीमियम्स है, बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जिस तरह से देखा कि आपने अपना एक वर्क बड़े डेडिकेशन के साथ और बड़ा लगे के साथ है, तो इस सारी इंस्पिरेशन के पीछे कौन है? एक पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। इंस्पिरेशन देखिए, पुलिस में सबसे अच्छी बात ये है कि एक टीम वर्क होता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ पुलिस में आके, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता, तो मुझे मेरा काम बड़ा मोटिवेट करता है। दूसरा, आप देखें जो हमारी टीम वाले हमारे इतनी अच्छी पुलिस के लोग हैं और इतना काम करना चाहते हैं और इतने महदूद वसाइल में, अगर आप इनको सही तरह से मोटिवेट करें और इनके साथ मिलकर काम करें तो दे गिव देयर 110%। और ये जो हम आपको चीजें बता रही हैं ना, जब तक आपकी टीम इकट्ठे काम न करे, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लूँ ना, जो कि हमारे कई लेते भी हैं, ये गलत है। देखिए मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे तमाम 13 सर्कल अफसर, मेरे एडिशनल सर्कल इंचार्जेस, मेरे बीट ऑफिसर, मेरे इन्फोर्समेंट स्टाफ वाले, मेरे TRU वाले, मेरी पॉइंट ड्यूटी पे खड़ा हुआ TA है, हमारे जितने TA हैं, आप यकीन करें हमने हर TA के साथ ऊपर बैठ के 1-on-1 सेशन किया कि तुम्हारा पॉइंट ये तुम्हारी ये ड्यूटी है, तो हमारे लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी वजह से हमारा ये पॉइंट कंट्रोल होगा, तुमने अपना 2 फुट का एरिया होल्ड करके रखना है, तुमने अपने पॉइंट के आगे रॉन्ग पार्किंग नहीं होंगे। तो इट हैज ऑल बीन अ टीम एफर्ट, और ये जो हमने टीम बिल्ड की है ना, मुझे लगता है कि ये इसी की वजह से है कि ये सब कुछ मुमकिन है। तो देयर मुझे ये इंस्पायर करते हैं, इनको मैं इंस्पायर करती हूँ, तो आई थिंक इट्स बोथ गिवन बोथ वेज। मैंने एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे as a woman, as a police, जो आपको लगता है? देखिए एज पुलिस तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगी कि वही सोसाइटी प्रॉस्पर करती है दुनिया में, अगर आप ग्लोबली एग्जाम्पल देखें तो वही सोसाइटीज प्रॉस्पर करती है जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब आपकी लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रांग होगी तो जो आपके क्रिमिनल लॉलेस एलिमेंट्स हैं वो क्राइम करने से, वायलेशन करने से डरेंगे। तो हमारे यहाँ समहाउ ये वाला एक कल्चर चल पड़ा है कि कोई भी सरकारी बंदा है तो उसके पीछे पड़ जाओ या उससे लड़ाई करना शुरू कर दो या कन्फ्रंटेशन करो या नेम कॉलिंग करो, ये एक गलत कल्चर है। पुलिस इज फ्रॉम पीपल, पीपल आर फ्रॉम पुलिस।
अगर मैं आपसे अगर एक पर्सनल लेवल पे भी बात करूं तो आप देखेंगे आई ऑल्सो हैव अ फैमिली, और मेरे लिए ये सड़कें महफूज बनाना एक बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रही है कि मेरी भी फैमिली, मेरे भी भाई बहने बच्चे सब इन्हीं सड़कों पे फिरते हैं। और रोड एक्सीडेंट तो किसी को नहीं देखता ना कि वो किसके साथ हो रहा है। तो हम जब उसकी प्रोबेबिलिटी कम करते हैं तो वो खाली सोसाइटी के लिए नहीं, वो मेरे जाती तौर पे मेरे घर वालों के लिए भी वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो आप देखें कि हम आप में से और आप हमसे हैं ना, तो हम कॉन्फ्रंटेशन में नहीं हैं। तो अगर आपको कोई भी ये बताता है कि वर्दी वाले से लड़ाई करना, उसको बुरा भला कहना, उसकी नेम कॉलिंग करने से शायद आपकी इज्जत में इजाफा होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। पुलिस जो है वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, सोसाइटी की पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम इकट्ठे होंगे तो जो क्रिमिनल्स हैं वो डरेंगे, लॉलेस लोग डरेंगे। जब हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे को नेम कॉलिंग करेंगे, तो हम जो लॉलेस है या क्रिमिनल है उसको एम्पावर कर रहे होते हैं। पहला तो मेरा ये मैसेज है कि प्लीज अपनी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के साथ चला करें, हमें सपोर्ट किया करें, हमें गाइड किया करें, हमारी बात सुना करें। और दूसरा एज अ वुमन यही है कि आप जैसे बैठी हैं, हमारी 50% खवातीन है, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी खवातीन सड़कों पे फिर रही हैं, काम करने जा रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, उनके लिए हम अपनी सोसाइटी को हर एंगल से महफूज बनाएं। और इसमें जो हमारे मेड चैंपियंस हैं, जो हमारे भाई, हमारे कोलीग्स हमारे साथ काम करते हैं, ऑफकोर्स वो भी हमें इंकरेज करते हैं। और अगेन जो लोग इंकरेज नहीं करते या जो औरतों के लिए डिफिकल्टी बनाते हैं, हमें उनको भी बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए, और अगेन पुलिस को बताना चाहिए कि ये औरतों के लिए मसले बना रहे हैं, ताकि हम औरतों के लिए एक महफूज एनवायरनमेंट बना सकें। बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा, अब अभी हम अपने प्रोग्राम को वाइड अप करते हैं। माशाल्लाह सब विनिश ने बहुत सी बातें की है। मेरे ख्याल से कि जो मैसेज है हम इसी से अपना प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करें।